नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, चले थे प्रधानमंत्री बनने, लौट के बुद्धू घर को आए। बीच में कह रहे थे कि मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए, तो ऐसा लगा कि वह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते, लेकिन अब वह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे, क्योंकि गए तो थे खुद प्रधानमंत्री बनने, लेकिन वहां पर उनकी दाल नहीं गली। नीतीश कुमार वापस आ गए हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री फिर से बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब खुश होने का नाटक कर रहे हैं, खुश कोई नहीं है। अंदर से बल्कि सब दुखी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि नीतीश कुमार लौटकर वापस आए, और वापस आए तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, यह तो बिल्कुल कोई नहीं चाहता था। भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनके चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं। कतई चेहरे पर रौनक नहीं है। वह भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता हो और वह दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाए। मैं उतने कड़े शब्दों में तो इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि इतना कड़ा शब्द इस्तेमाल किया जाए, पर भाजपा के ही बहुत सारे वर्कर थूक कर चाटना कह रहे हैं। किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। यह सही है कि राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता, तो फिर कहने की क्या जरूरत थी? जब कहा गया था तो उसे निभाना चाहिए था। सिद्धांत की राजनीति कहां रह गई? भारतीय जनता पार्टी तो सिद्धांत की राजनीति करती थी। नीतीश कुमार का क्या बिगड़ा? वह मोदी को सत्ता से हटाने, मोदी को सबक सिखाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आरएसएस के खिलाफ बोल रहे थे। उसी मोदी की मदद से फिर मुख्यमंत्री बन गए। सिर्फ 45 विधायक, और फिर वह कभी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना रही है, कभी राजद मुख्यमंत्री बना रही है, और वह भारतीय जनता पार्टी को कभी नचा रहे हैं, कभी राजद को नचा रहे हैं। वह इधर भी मुख्यमंत्री थे, उधर भी मुख्यमंत्री थे, इधर लौटे तो फिर मुख्यमंत्री। जब उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा था तो सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मर जाऊंगा, पर वापस भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। पहले नीतीश कुमार से सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को माफी तो मंगवानी चाहिए थी। वह बताएं कि वह छोड़कर गए क्यों थे, कोई एक कारण तो बताएं, और पब्लिकली उन्हें बताना चाहिए कि वह गए क्यों थे, लौटकर आए क्यों हैं, स्पष्टीकरण तो दें। बिहार की भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी वर्कर खुश नहीं है। पर दूसरे नजरिए से देखिए, यह जो पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना, यह थूक कर चाटने वाली बात कही जा रही है, वह तात्कालिक प्रक्रिया है, तात्कालिक प्रतिक्रिया है। भाजपा का कार्यकर्ता थोड़ा भावुक होता है, सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता। लेकिन जब से मोदी और अमित शाह आए हैं, वे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के उस शिखर पर ले गए हैं कि बहुत व्यवहारिक हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी व्यवहारिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के इस घटनाक्रम से दो बड़े लाभ हुए हैं। पहला लाभ तो यह हुआ है कि इंडी अलायंस का संस्थापक ही जब इंडी अलायंस को छोड़ गया, तो इंडी अलायंस की जो हवा बनाई जा रही थी, वह हवा ही निकल गई। ये जो गुब्बारा फुलाया जा रहा था, उसको नीतीश कुमार ने पंक्चर कर दिया, या ये कहें कि अमित शाह ने अपना कहा हुआ शब्द वापस लेकर के इंडी अलायंस के फूले हुए गुब्बारे की हवा निकाल दी। इसे मोदी विरोधी पत्रकार, यूट्यूबरों की प्रतिक्रिया में देखा जा सकता है।
जो 1.5 साल पहले नीतीश कुमार को मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का मेटीरियल बता रहे थे, सुटेबल कैंडिडेट बता रहे थे, वे अब उसी नीतीश कुमार को गालियां निकाल रहे हैं, पलटू राम बता रहे हैं। तो पलटू राम तो वह 1.5 साल पहले भी थे, जब अगस्त 2022 में उन्होंने पलटी मारी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, सरकार बनाई और फिर पलटी मार करके आरजेडी के साथ चले गए। तो तब पलटू राम नहीं थे, अब पलटू राम हो गए। वे अब उसी नीतीश कुमार को गालियां निकाल रहे हैं जिसके गुण गा रहे थे 1.5 साल पहले। अब वही नीतीश कुमार मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने का काम करेगा, जो पहले खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, फिर राहुल गांधी को बनवाना चाह रहे थे, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया तो लौट गए, नाराज हो गए, खफा हो गए। तो इस तरह मोदी ने एक खेल कर दिया कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर इंडी अलायंस की हवा निकाल दी, और इंडी अलायंस पर चुनाव की घोषणा होने से ही करीब करीब 1 महीना पहले मनोवैज्ञानिक जीत इंडी अलायंस पर हासिल कर ली है। देश की जनता ने विपक्ष की खिचड़ी का हाल चुनाव से पहले ही देख लिया। नीतीश तो निकल आए, जिन्होंने इंडी अलायंस बनाया था। ममता निकल ही चुकी है, वे कह रही है कि वे इंडी अलायंस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। अखिलेश ने कह दिया 11 सीटें दूंगा। उद्धव ठाकरे भी 23 मांग रहे हैं, और भगवंत मान ने कह दिया है 13 की 13 सीटें लूंगा। तो इंडी अलायंस तो गया, कई भैंस पानी में। देश की जनता ने चुनाव से पहले ही हाल देख लिया, तो अब तौबा करेगी देश की जनता, और एनडीए के 400 पार होने के लक्ष्य साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। और ये जो नीतीश कुमार ने किया है, आप लाख गालियां निकालिए भारतीय जनता पार्टी को, आप लाख कहिए कि उन्हें वापस नहीं लेना चाहिए था, क्यों लिया, लेकिन मोदी ने एक बड़ा काम कर दिया। एनडीए के लिए 400 पार के लक्ष्य को साधने में एक बड़ा तीर मार लिया है। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा समर्थक हिंदुओं के लिए मोदी सरकार को तीसरी बार लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रदेश आएंगे जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा था कि प्रधानमंत्री आएगा जाएगा, देश रहना चाहिए। तो भाजपा के सामने लक्ष्य क्या है? मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, मोदी रहने चाहिए। तीसरी बार उनको लाना जरूरी है, वह भी 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ, ताकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, हिंदुओं का एजेंडा, कॉमन सिविल कोड पास हो सके, और यह तीसरी सरकार में पास होगा। और फिर उसके अलावा मथुरा और काशी को मुक्त करवाना। अयोध्या हो चुकी, अब मथुरा काशी की पारी है। तो हिंदुओं के सामने जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए नीतीश कुमार का साथ आना मोदी और अमित शाह की नजर में बहुत जरूरी था। नीतीश कुमार के इंडी अलायंस में रहने से बिहार की 40 सीटों का खतरा था, और वह खतरा अब टल गया जैसे ही वह इंडी अलायंस से बाहर आए। इसलिए वह कहावत है ना, चोर नहीं चोर की मां को मारो, तो मोदी ने चोर की मां को मार दिया, यानी इंडी अलायंस की जड़ ही काट दी। अब कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जाति आधारित राजनीति का कार्ड लेकर उनके साथ आए नीतीश कुमार वापस कैसे और क्यों चले गए। सच यह है कि कांग्रेस और लालू यादव डबल गेम कर रहे थे। लालू और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के माध्यम से इंडी अलायंस में नीतीश कुमार का रास्ता रोका था। नीतीश कुमार कोई संन्यास लेने तो एनडीए छोड़कर आए नहीं थे, वह तो प्रधानमंत्री बनने के लिए एनडीए छोड़कर आए थे, लेकिन लालू और राहुल ने उन्हें चपरासी बनाकर रख दिया। वह राहुल गांधी और खड़गे की चिट्ठियां लेकर के घूम रहे थे, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, कभी कोलकाता, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़,
कभी लखनऊ, यही काम रह गया था उनका। उनकी पीठ पीछे जेडीयू के विधायक तोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश रची जा रही थी। उन्हें तो दौड़ाया जा रहा था और पटना में साजिश रची जा रही थी उनके खिलाफ। मैं इस बात को पहले से कह रहा था, लेकिन अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वह सच बोल दिया है जिसे मैं कई दिनों से कह रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस सच से पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी ने उन्हें 1.5 महीना पहले ही बता दिया था कि नीतीश जाने वाले हैं। असल में यह कहकर लालू यादव ने नीतीश सरकार गिराने की हरी झंडी ले ली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने लालू यादव को हरी झंडी दी थी कि अगर नीतीश जाने ही वाले हैं तो उनकी सरकार पहले ही गिरा दी जाए। खड़गे ने सच बोला है तो पूरी तरह सच बोले ना। लालू और तेजस्वी ने ही ममता बनर्जी के कान भरे थे। तभी 13 दिसंबर की मीटिंग में नीतीश कुमार की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का चेयरमैन और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव आया था। तो इससे पहले कि लालू, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता मिलकर के कोई खेल करते, नीतीश कुमार ने कर दिया। तो राजनीति में यही है, जो पहले मारे सो मीर। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।